दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा शाम के टाइम से, यानी कि इवनिंग टाइम से। तो ब्लॉग भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि मेरे बच्चों के टेस्ट भी चल रहे थे और फिर बाद में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको फीवर वगैरह हो रहा था। तो उस वजह से जो था मैं अपने ब्लॉग ना तो बना पा रही थी और ना ही डाल पा रही थी, क्योंकि ये काम तो बात के हैं। पहले थोड़ा सा बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो है अपने शो मतलब मन के लिए अपने को अच्छे लगते हैं तो ये काम तब ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ही मेरा बच्चों का दोनों का मेरे दूध कट जाता, क्योंकि वो आए थे ट्यूशन से। तो उसको मैंने आज मतलब ट्यूशन काफ़ी दिनों बाद भेजा था तो उसकी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी और फिर अपने लिए बना ली थी चाय। और यहाँ पर ये देखिए ट्यूशन से आई थी और ट्यूशन से आते ही काम में लग गई कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। और साथ में रोना भी शुरू हो गया कि मुझसे अच्छे से काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा बाद में कर लेना, पहले अपना दूध वूध ले लो फिर बाद में अपना मतलब काम कर लेना। तो ये मानी नहीं कि मुझे तो अभी करना है। फिर मैं गई थी छत पर, और क्योंकि ना कपड़े फैले हुए थे तो कपड़े सूखते तो है नहीं, इतना मौसम मतलब ये लेट फैलते हैं और लेट ही वो अगले दिन जाकर ही सूखते हैं। एक दो दिन तो मतलब तो एक दिन पूरा लग जाता है कपड़े सुखाने में। तो यहाँ पर मेरे कुछ फूल पौधे हैं जो मैंने लगाए हैं। और ये देखिए कपड़े, तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी के कपड़े भी धोए थे, वो भी वॉश किए थे। तो ये मतलब उनके गर्मियों के कपड़े थे तो मैं वॉश नहीं कर पा रही थी, ये भी मैंने फिर वॉश करके रख दिए थे। और इनको एक पन्नी में करके इनको भी मैं रख दूँगी अच्छे से, कि जब इनका यूज़ होगा तो ये फिर आराम से रखे रहेंगे। और उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह रखे थे तो उनको सबको मैंने फोल्ड करके अब उनको मैं अलमीरा में लगा दूँगी। तो ये बच्चों की अलमीरा है तो बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में लग जाएंगे, और जो मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं तो वो मैं अपनी अलमीरा में लगा दूँगी। तो एक ही रूम है तो एक रूम में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, क्योंकि सारा सामान जो है वो एक ही रूम में है। और तो यह लेकिन एडजस्ट हो जाता है जब सारे काम ये है रोज़ करते रहो और ठीक से अपनी जगह पर हर सामान लगा रहे तो फिर सामान ठीक लगा रहता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा मतलब एक ही हैंकी था और मेरे बेटे की टाई थी और इनकी शर्ट थी, तो बस मुझे उस पर प्रेस करनी थी। क्योंकि मैं डेली की डेली जैसे कपड़े धुल के आते हैं तो तभी की तभी क्या करती हूँ, प्रेस के कपड़े भी निकाल देती हूँ और साथ के साथ ही प्रेस भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते और काम करने में ना आलस भी नहीं आता। जो आलस आता है ना कि हाँ ये कपड़ा अभी रह गया है, तो फिर काम करने में आलस भी नहीं आता। तो बस यहाँ पर इनकी शर्ट पे भी प्रेस हो गई थी और काम भी क्या होता है ना फटाफट होते चले जाते हैं। और फिर मुझे अब निकालने थे, मतलब इसके बाद एक काम और था मेरा, मुझे ना जैसे मेरी बेटी के कपड़े छोटे हो गए हैं तो उसके कपड़े निकाल कर फिर ये है कि मैं रख दूँगी और फिर ये है कि चले जाएंगे। जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसके काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं वही काम करने आई हूँ और फटाफट निकाल रही हूँ मैं छोटे बच्चों के कपड़े, मतलब छोटे अपनी बेटी के जो भी छोटे हो गए हैं इसके कपड़े, क्योंकि बेड भी भर जाता है फिर अलमीरा भी भर जाती है तो फिर जगह नहीं लगती जो कपड़े होते हैं रखने के लिए। तो फिर बस मेरे ये कपड़े अलग कर दिए थे और इनको मैं एक थैले में रखकर मतलब बेड के अंदर ही रख दूँगी अभी तो फ़िलहाल। और जब मैं जाऊँगी तो मैं लेती जाऊँगी इनको। और बस मेरा हो गया था पूजा का टाइम, उसके बाद मैं करने जा रही हूँ पूजा। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ आई हुई थी तो इन सब्जियों को भी मैं धुलकर रख दूँगी। तो सब्जियों में आई थी मूली थी, गोभी थी, टमाटर, गाजर। तो आजकल तो सब्जियाँ यही आ रही हैं और इन्हें खा खा के इतने बोर हो चुके हैं कि ना तो मन करता है बनाने का और ना ही खाने का मन करता है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता ना खाने का ना बनाने का। और ये देखिए गोभी का फूल। और उसके बाद ये सब्जियाँ थी, ये सब्जियाँ पहले की रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये रखी है कमल ककड़ी और ये
ये चप्पल कद्दू और कैरेट मैं अपने खाने के लिए लेकर आई थी। तो मैं सोच रही थी पहले तो इसमें से ही कुछ बना लूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया। फिर मैंने फटाफट से आटा लगाया और एक साइड में दाल भिगो कर रखी। तो मैंने सोचा आज दाल रोटी बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बस सब्जी पराठे बनते हैं। तो सब्जी पराठे खा कर भी मैं बोर हो चुकी हूँ और बना कर भी बोर हो चुकी हूँ। तो खाने वाले तो क्या होता है ना, वो तो बोर होते नहीं, और बनाना तो खुद को पड़ता है, तो हम लोग तो बोर हो जाते हैं। और पराठे सुबह शाम पराठे सेकने में भी आलस सा आता रहता है। तो मेरा तो ऐसा मन करता है कि नई नई डिशें बनाते रहो और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। लेकिन क्या होता है ना, बस अपने आप को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपने आप को ही अच्छी लगती हैं, हर किसी को थोड़ी ना अच्छी लगती है। और फिर जो चीज़ बनती भी है फिर उनमें टाइम इतना लगता है, तो फिर सारा टाइम उनमें चला जाता है। तो यहाँ पर फिर ये भी लगता है कि चलो थोड़ा ईजी से ही बना लो, क्योंकि सबसे जल्दी खाना जो बनता है वो बनता भी यही है, दाल रोटी। और तो आजकल क्या हो रहा है ना, चावल भी नहीं बन रहे, वरना चावल बन के क्या होता है, थोड़ा सा रोटी पराठे कम सीखते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि चलो हम फटाफट से रोटियाँ सीख गई और हो गया। और जब सुबह के टाइम भी पराठे, शाम के टाइम भी पराठे, तो बस बनाने वाला भी ना क्या होता है, थक जाता है। थक तो नहीं जाता क्योंकि काम तो वही रहता है, लेकिन बोर हो जाते हैं कि बस पराठे और खाने में भी बहुत सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से मैंने छोंकी दाल भिगोई थी, मेरे मूंग की दाल भिगोई थी शायद, हाँ मूंग की दाल भिगोई थी। और यहाँ पर मैं फिर सेकने लगी हूँ रोटियाँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी सबका फटाफट से खाना। देखिए यहाँ पर लग गई है हमारी प्लेट। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।